समझ संसार सामाजिक समिति द्वारा अखिल भारतीय विराट कवि सम्मेलन 28 फरवरी बुधवार को आयोजित किया गया, जिसमें देश के सर्वश्रेष्ठ कवियों ने अपनी रचनाओं की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का शुभारंभ समिति के संरक्षक श्री 1008 स्वामी कृष्णानंद जी महाराज द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर एवं माल्यार्पण कर किया गया। अतिथियों के लिए स्वागत गीत श्रीमती रेखा उपाध्याय ने प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के संयोजक गुलजारी लाल त्रिवेदी ने स्वागत भाषण दिया। संस्था के हरचरण सिंह चावला ने बताया कि कार्यक्रम में देश के नामचीन कवियों ने शिरकत की, जिसमें भीलवाड़ा के राजेश लोटपुट ने अपनी हास्य शैली में श्रोताओं को खूब गुदगुदाया। गीतकार धर्मेंद्र सोलंकी ने अपने गीतों पर खूब तालियां बटोरी। देवास के कुलदीप रंगीला ने श्रोताओं को खूब हंसाया। वीर रस के कवि विवेक शर्मा ने वीर रस की रचनाओं से पूरा माहौल देशभक्तिमय कर दिया। श्रृंगार रस की कवित्री शैलेश तिवारी की रचनाओं को श्रोताओं ने खूब सराहा। लखनऊ की हेमा पांडे ने मुक्तक गीत से कार्यक्रम को ऊंचाई दी। वीर रस के कवि देवकृष्ण व्यास ने अपनी रचनाओं से पूरे सदन को राममय कर दिया। भारत माता की आरती एवं एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए की कविता ने सदन में जोश भर दिया। कवि सम्मेलन का संचालन कर रहे डॉक्टर प्रोफेसर कवि श्याम सुंदर पलोड़ का सम्मान माहेश्वरी समाज के अध्यक्ष महेंद्र बिसानी ने पूरे समाज के साथ मंच पर किया एवं पंडित कवि देवकृष्ण व्यास का सम्मान सोहन कुमार उदेनिया उज्जैन विभाग प्रचार प्रमुख ने अपनी पूरी टीम के साथ किया। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर तेज बहादुर सिंह चौहान, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत, पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, राजेंद्र काठड़, कैलाश सनोलिया, सुंदरलाल जोशी सूरज, अशोक शर्मा मृदुल, पंडित डॉक्टर लक्ष्मीनारायण सत्यार्थी, सुग्रीव गोरखपुरी, कवित्री कृष्णा पूजा, डॉक्टर शीला ओझा, गिरधारी लाल सोनी, जितेंद्र कुशवाहा, अभय जैन, अभय चोपड़ा, मोहब्बत सिंह, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे, अवधेश राजपुरोहित, सुरेश उपाध्याय, बद्रीलाल पोरवाल, मुकेश राजपुरोहित, प्रभात जायसवाल, प्रेस क्लब अध्यक्ष दीपक चौहान आदि बड़ी संख्या में गणमान्य मौजूद थे। संस्था के संयोजक गुलजारी लाल त्रिवेदी, संरक्षक स्वामी कृष्णानंद बगलामुखी शक्तिपीठ, अशोक गौर, राजेश तिवारी, अशोक जोशी, अनिल खरे, नरेंद्र बड़ेलवा, कैलाश सोनी, संध्या विश्व का सहयोग कार्यक्रम को सफल बनाने में रहा। स्वागत की है वेला अतिथि आए द्वार, स्वागत की है वेला अतिथि आए द्वार, स्वागत अभिनंदन अभिनंदन बारंबार, स्वागत की है वेला अतिथि आए द्वार, स्वागत अभिनंदन हे वंदन बारंबार। इस गरिमामयी कार्यक्रम में हमारे इस संस्था के संरक्षक बगलामुखी शक्तिपीठ के संस्थापक श्रद्धेय कृष्णानंद जी महाराज हमारे बीच उपस्थित हैं। उनका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही श्रद्धेय संत हमारे बीच उपस्थित हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अतिथि के रूप में हमारे बीच श्वासानंद जी बड़े श्रद्धा के साथ, उनका भी हम स्वागत, वंदन, अभिनंदन करते हैं। हमारे इस कार्यक्रम में आज अतिथि के रूप में हमारे बीच उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक सम्माननीय दिलीप शेखावत जी, हमारे बीच उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष, प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, बहुत ही सहज सरल सम्माननीय ओपी गहलोत जी, हमारे बीच उपस्थित सांसद प्रतिनिधि और पीआईसी के मेंबर भी प्रकाश जैन साहब, सभी सम्माननीय अतिथि, यहाँ पर अभी तक उपस्थित सभी सम्माननीय श्रोतागण। हमारे बीच एक और गुरु जी की मूर्त हमारे बीच है। मैं गुलजारी लाल जी से निवेदन करूँगा, हृदय हमारे बीच मंत्रणा
हमारे बीच मंच पे आ जाए। हमारे समाज परिवार के अवधेश जी अरे इधर आके भाई साहब विधायक जी क्या भाई साहब सब बुजुर्गों की जीत है, हमारे सब युवाओं की जीत है और उन सब बच्चों की जीत है। हम सब आज नगर के विधायक बन गए। बहुत आदर के साथ हमारे ठीक है भाई साहब किधर एक मिनट भाई साहब इधर इधर देखिएगा इधर देखिए भाई साहब इधर देखिएगा सर इधर इधर थोड़ा इधर देखते चलो ना इनका भी। इधर देखिएगा इधर देखिएगा इधर देखिए भाई साहब विराम देते हैं। क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना और देर होगा। मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ 108 आदरणीय कृष्णानंद जी महाराज साहब का। पीले नीले सतरंगी वेश धरते हैं, लाल हरे पीले नीले सतरंगी वेश धरते हैं। गुदगुदाहट भरी कविताएं अब हम पेश करते हैं पिचकारी रंगों की और भावों के रंगीन मिजाज से। श्रोताओं को अनुमति तो कवि सम्मेलन का श्री गणेश करते हैं। आप लोग दीजिए अनुमति तो कवि सम्मेलन ऐसी अनुमति है आपकी। भंवर में हो फंसी नैया तो उसको पार कर देगी, जो रूठेगी तो दुनिया में वो हाहाकार कर देगी। जो निश्चल मन से मांगोगे तो निश्चित मिल ही जाएगा, वो हम शारदा हर स्वप्न को साकार कर देगी। क्या बात है, क्या बात है, वो हम शारदा हर स्वप्न को अपनी अपनी माता करूं मैं तेरी वंदना, तम मिटा दे जगत से करूं प्रार्थना। शारदे माँ करूं मैं तेरी वंदना, तम मिटा दे प्रार्थना। शारदे माँ करूं मैं तेरी वंदना, तम मिटा दे जगत से करूं प्रार्थना। और अगली वंदना में मैंने माँ से जो मांगा है वो आज देश में वाकई बेहद जरूरी प्रार्थना है। मंच का ध्यान चाहूंगी और आप सभी अगर सहमति दें और इस बात से आप सभी अपनी सहमति दें तो तालियों से स्वागत कीजिएगा पंक्तियों का कि मैं क्या चाहती हूँ कि रात को भी बिना भय के निकले सुता, घर में निश्चिंत हो उसके माता पिता। बढ़िया है, बढ़िया। रात को भी बिना भय के निकले सुता, घर में निश्चिंत हो उसके
के माता पिता, प्रेम सौहार्द की बस रहे भावना। संघ के विभिन्न आनुषंगिक संगठनों की जिम्मेदारियों का संत तुल्य निर्वाह करते हुए पूर्णकालिक जीवन यदि समाज के निमित्त राष्ट्रवादी संगठनों की ओर से करे। पुष्पमाला वो पहनते ही नहीं, अच्छा हुआ आपने जो है। तो मेरे अंदर से एक आवाज आई कि कभी हूं नहीं मैं, कभी हूं नहीं मैं, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि किसी कोने में कभी छुपा बैठा है, किसी कोने में कभी छुपा बैठा है। निश्चित मानिए, कल्पना विचारों का जब तालमेल बैठता है तब जाके कोई काव्य रचना होती है। माँ सरस्वती की अटूट कृपा के बाद कोई रचना साकार रूप लेकर इस मंच के माध्यम से आपके सानिध्य में पहुंचती है। एक बार जोरदार हम मंचासीन सभी कवियों के लिए स्वागत करें, वंदन करें। और क्या बैठती है, स्पीड ब्रेकर आता है, ड्राइवर ब्रेक लगाता है, इधर का लड़का उछल के इधर की लड़की पे, लड़की बोलती क्या कर रहे हो, बोले बीकॉम फर्स्ट ईयर। इतने टैलेंटेड स्टूडेंट, जब टैलेंटेड स्टूडेंट्स की श्रृंखला में यहां भी टैलेंसी वाले स्टूडेंट विराजित हो, तब मुझे आवश्यकता पड़ती है एक ऐसे कवि को बुलाने की जो राजस्थान की पवित्र भूमि से हमारे बीच उपस्थित हुआ है। सुन रहे आज तो इस कवि सम्मेलन की खासियत ये भी है कि जितने कवि है उतने श्रोता है, ज्यादा कोई लोड लेना नहीं है। ये पिता पुत्र साथ बैठे हुए दोनों के पास मोबाइल है, 12-12 हजार। लोड लिया भी मत कर, क्योंकि लोड जब मंच में बैठा है आओ तो लोड लेने की जरूरत ही नहीं। बहुत बढ़िया। नहीं साहब, श्याम सुंदर जी फ्लोर वास्तव में एक बहुत बड़ा नाम हुआ करता है साहब, और मेरे जीवन में तो फ्लोर साहब का साथ बहुत बड़ा योगदान है। गुरुदेव, आज से 5 साल पहले गुरुदेव आप मुस्कुराते हैं तो हमारे अंदर ऊर्जा आती है। गुरुदेव, भगवान कसम आती है। गुरुदेव, आज से 5 साल पहले साहब मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, मैं बेरोजगार हुआ करता था साहब। लेकिन 5 साल पहले मुझे पलोड़ जी मिले और आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि जब से मुझे पलोड़ जी मिले आज मेरे ऊपर पूरे 8 लाख का कर्जा है। इतनी महान हस्तियां बैठी हुई है साहब, मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। पूर्व विधायक महोदय हमारे बीच बैठे, वर्तमान महोदय कहाँ में नजर नहीं आ रहे, एक बार प्रणाम करना चाहता हूँ, सर प्रणाम करना चाहता हूँ। कुलदीप भैया कह रहे थे कि वर्तमान विधायक चले नहीं जाए, इनकी 5 साल से पहले नहीं जाएंगे। दिक्कत ये है, लेकिन साहब एक बहुत बड़ी टिप्पणी करना चाहता हूँ। पूर्व विधायक आगे बैठे हुए हैं, वर्तमान विधायक पीछे बैठे हुए हैं। इस नागदा से कवियों एक सीख लेके जाना कि इस नागदा की एक खासियत है कि नागदा का वर्तमान अपने अतीत को आगे लेकर चलता है। अब मुझे ये पता नहीं कि इनमें बनती नहीं बनती, तो मैंने तो अपना काम कर दिया बढ़िया। अपन तो पॉजिटिविटी फैलाओ ना यार, क्या मतलब। दोनों भाजपा की बढ़िया दोनों भाजपा के विधायक है सर, जहाँ तक मुझे जानकारी है। नहीं जानकारी क्या, कांग्रेस में बचे कितने साफ बात है। तो यार क्या मतलब, अभी इंदौर कभी राहुल गांधी जी ने साहब भारत जोड़ो यात्रा 2 चालू करी, आप सब देख रहे होंगे साहब। राहुल गांधी जी इंदौर आए, इंदौर आकर के पूरा इंदौर देखा और फिर 50,000 जनता को संबोधित किया और पहला ही भाषण दिया, भाई और बहनों इंदौर में इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है, इतनी गरीबी है कि इंदौर के लोग कोयला खा रहे हैं। तो 50-60 लोग खड़े हुए, बोले राहुल जी वो कोयला नहीं थे, सिंगारे थे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। आप जा रहे हैं? ये खूबसूरत काम करता हूँ, कहीं आदाब झुक कर तो कहीं जयराम करता हूँ, मगर यारों तिरंगे पर अगर कुछ बात आ जाए, मगर यारों तिरंगे पर अगर कुछ बात आ जाए, मैं सबको जोड़ कर एक भारत धाम करता हूँ, मैं सबको जोड़ कर फिर एक भारत धाम करता हूँ। 4 पंक्तियां और आपके मेरे जैसे प्रेम के कवि को भी ये लिखना पड़ा।
किसी को सीट ना देते भला कश्मीर देंगे हम, तुझे हम चाय ना पूछें भला क्या खीर देंगे हम। तू चिन चिन चू के चक्कर में, तू चिन चिन चू के चक्कर में हमें ललकार मत ज्यादा, तेरे घर में घुसेंगे और तुझको चीर देंगे। कि बज रहे नगाड़े और हो रहे हैं शुभ सगुन, और धरती खिलखिलाकर गा रही है राम धुन। सज गया मंगल कलश हरद्वार वंदनवार है, सज गया ही दीपमाला आ गया त्योहार है। हर्ष का माहौल वंदनवार, हर्ष का माहौल मंगल गीत गाए जा रहे, घर घर में रंगोली सजी दीपक लगाए जा रहे। प्रकृति भी राम जी के भजन देखो गा रही, और अवध की मिट्टी अपने भाग्य पर इतरा रही। देखो मेरे राघव के स्वागत में सजी है ये धरा, इस धरा के सामने वो स्वर्ग भी फीका पड़ा। सब दिशाएं आरती का थाल लेकर के खड़ी है, कह रहे हैं शिव पार्वती से कितनी प्यारी ये खड़ी है। और खूब बजो कीर्तन करो उस पुण्य पावन नाम का, कर रहे स्वागत सभी मेरे प्रभु श्री राम। माटी से आती हूँ, लखनऊ से आती हूँ, 4 पंक्तियां वहीं से पढ़ती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। जीत लूं दिल सभी का जतन है मेरा, जीत लूं दिल सभी का जतन है मेरा, ऐसे श्रोताओं को भी नमन है मेरा, ऐसे श्रोताओं को भी नमन है मेरा। और आई हूँ मैं नवाबों की नगरी से पर, आई हूँ मैं नवाबों की नगरी से पर, आज नागदा में बसने का मन है मेरा, आज नागदा में बसने का मन है मेरा। राशन कार्ड में नाम लिखा देते हैं लोग। वैसे पलोट जी बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। अभी तक एकदम मौन बैठे हुए थे, बिल्कुल नहीं बोल रहे थे। आप लोगों ने नोटिस किया होगा। बिल्कुल साहब ने नोटिस कर लिया है। नोटिस दे दिया है। इनकी क्या स्थिति है? वैसे अगर आप सबका आदेश हो तो 4 पंक्तियां इनको सौंप दूं, तो तालियां दे बजा करके मुझे आदेशित करिए। पढ़ती हूँ 4 पंक्तियां, सुनिएगा। स्वागत। इन्होंने एक बार मुझे फोन किया और बोले हेमा जी मेरे साथ एक घटना घटित हो गई है। मैंने कहा क्या? तो बोले कि मैंने फेसबुक पे एक खूबसूरत सा चेहरा देखा और मैंने उससे रिक्वेस्ट भेज दी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये बताते बताते रोने लगे। 4 पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। खुशबू से तर हो मखमली गुड़िया निकल गई, खुशबू से तर हो मखमली गुड़िया निकल गई, समझे थे जिसे रूप की पुड़िया निकल गई, जिसको पटाया फेसबुक पे कह के बेबी डॉल, जिसको पटाया फेसबुक पे कह के बेबी डॉल, जब रूबरू मिली तो वो बुढ़िया निकल गई, जब रूबरू मिली। देख रहे ना बुढ़िया ऐसा है ये नारदा के बुड्ढे हैं। संभल के रहना तुम नारदा के बुड्ढों से, सुपारी तोड़ देते अपने चिकने मसूड़ों से। हाँ ये उधर से भी आ रहे थे जब हम सारे कवि कवित्री, तो 3-4 छोरे आए, बोले मैडम ने क्या लिपस्टिक लगाई है। अरे मैंने कहा बेवकूफ क्या नहीं कितनी लगाई है देख। हमने कहा मैडम लबों पर है नशा तुम्हारे जो आंखों में गड़ जाता है, और इस कोरी किताब को यहाँ हर कोई पढ़ जाता है। सज धज कर आई और जितनी लिपस्टिक लगाई तुमने उतने में तो भेरू महाराज को चोला यहाँ चढ़ जाता है। खुशबू से तर हो मखमली गुड़िया निकल गई,
खुशबू से तरह मखमली गुड़िया निकल गई, समझे थे जिसे रूप की पुड़िया निकल गई। जिसको पटाया फेसबुक पे कह के बेबी डॉल, जिसको पटाया फेसबुक पे कह के बेबी डॉल, जब रूबरू मिली तो वो बुढ़िया निकल गई। जब गजल तब सुनाओ जब गीत की उम्मीद कम हो, गजल तब सुनाओ जब गीत की उम्मीद कम हो, शत्रुता तब करो जब प्रीत की उम्मीद कम हो, और अगर चाहते हो दुनिया में खेल का असली मजा तो खेल वो खेलो जिसमें जीत की उम्मीद कम हो। कुछ ऐसा ही खेल में और देखो क्या होता है कि जब दो यूपी के लोग मिलते हैं तो यूपी में बात करते हैं, बिहारी मिलते हैं तो बिहारी में बात करते हैं, लेकिन ये जो कुत्ते होते हैं ना इनकी भाषा सब जगह एक जैसी रहती है। और साहब हमको हमारी संस्कृति को जिंदा रखना चाहिए। हम पिछले दिनों क्या फलोर जी का फोन आया मेरे पास, बोले कुलदीप मदुरई में कवि सम्मेलन है। मैंने कहा बोले चलेगा, मैंने कहा बिल्कुल। अब मदुरई क्या है तमिलनाडु में, इधर रामेश्वर, इधर चेन्नई और बीच में मदुरई। अब इनको हिंदी आती, मेरे को हिंदी मालवी दो आती, लेकिन वह तीनों नहीं आती। वो ऑटो वाले से पूछा हमने कि होटल मीनाक्षी जाना, तो ऑटो वाला तमिल में शुरू हो गया, एंगर कौन अंदर कौन अंदर कौन। बात दिल में छुपी आंखों से जान लेती है, बात दिल में छुपी आंखों से जान लेती है। मेरी हर जिद को वो झट से मान लेती है, आसमां को भी वो कदमों में ला गिराएगी, आसमां को भी वो कदमों में ला गिराएगी। मगर बात कोई मन में ठाने, वाह 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 वाह, मगर अरे खून को सींच कर देश को रोपते मैं लिखता हूँ मालियों के लिए, मैं लिखता हूँ मालियों के लिए। फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, फूलों जैसा महकना तो आता नहीं, चिड़ियों जैसा चहकना तो आता नहीं। मैं जवानों के हाथों की बंदूक हूँ, चूड़ियों सा खनकना तो आता। मन मंदिर में राम बसा लो, धन अवध सा धाम बने, पूजन कर लो राम लला का, सहारे बिगड़े काम बने। रावण जिंदा नहीं रहे अब, ऐसी तुम हुंकार भरो, शत्रु आगे आमंत्रण स्वीकार करो। को अभी लिखो नहीं, अभी रुको नहीं, लिखो इतिहास के लिए। एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए, एक पृष्ठ छोड़ दो सुभाष के लिए। अरे स्याही से नहीं लिखो, इस स्याही से नहीं लिखो, ये रक्त से लिखाएगा। झूठ क्या है सत्य क्या है वक्त ही बताएगा। काम पत्र जो गड़े उनको दिखाइए, ये झूठ झूठ जो लिखा उसको मिटाइए। ये भूत और भविष्य के, भूत और भविष्य के विश्वास के लिए एक
प्रश्न छोड़ दो सुभाष के लिए। मेरे को लगता है आजादी के लिए राम प्रसाद और अशफाकुल्ला एक साथ शहीद हुए थे, कि देश की आजादी के लिए राम प्रसाद और अशफाकुल्ला एक साथ शहीद हुए थे। दोनों की एक जमात थी, उनकी जात शहीदों की जात थी। दोनों की एक जमात थी, उनकी जात शहीदों की जात थी। आजादी उनका धर्म था, कुर्बानी उनका कर्म था। दोनों वंदे मातरम गाते थे, जय हिंद का नारा लगाते थे। दोनों त्याग एकता की कहानी थे। अरे जब तक जिए देशभक्त हिंदुस्तानी थे, अरे जब तक जिए देशभक्त हिंदुस्तानी थे। रिश्तों में होने लगे, रिश्तों में होने लगे कर्फ्यू से हालात, रिश्तों में होने लगे कर्फ्यू से हालात, हर आंखों में हो रही अश्कों की बरसात, हर आंखों में हो रही अश्कों की बरसात। कितना मुश्किल है यहाँ, आदरणीय भाई साहब स्वागत है। मुश्किल है यहाँ, कितना मुश्किल है यहाँ अपनों की पहचान। दोनों झूठे हैं यहाँ, आंसू और मुस्कान। वाह वाह वाह। दोनों झूठे हैं यहाँ, आंसू और मुस्कान। और हम आदरणीय व्यास जी को सुनने के लिए ही बैठा था और आपको सुनकर ऐसा लगा कि आज की रात वास्तव में सार्थक है। और मैं चाहता हूं कि आप अपनी बात को पूरा करें। हम सब लोग जो साहित्य को समझने वाले हैं, नहीं मैं नहीं, मेरे बारे में ऐसी भ्रांति इन्होंने पैदा कर दी। मैं सुनता ही हूँ, साहित्य को समझने की कोशिश करता हूँ। माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती, भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। चुप नहीं रहना चाहिए, सब ऐतिहासिक कार्यक्रम होना चाहिए, सब लगना चाहिए कि हम कम लोगों में नहीं, बहुत लोगों में ऐतिहासिक यात्रा कर रहे हैं। भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की आरती, भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। सर पर हिमगिरी वर्षों है चरण को रत्ना कर धोवे देवता, गोदी में सोहे रहे आनंद होय नाथंद, समर्पित छंद बोलो जय बुद्धि प्रदाता की आरती, भारत माता की आरती, भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। जगत से लगती यह न्यारी बनी है, किसकी छवि प्यारी ये दुनिया देख चले सारी, देख कर झलक झुकी है पलक, बड़ी है ललक कृपा जहाँ बरसे दाता की आरती, भारत माता की आरती, भारत माता की जगत के भाग्य विधाता की। गोद में गंगा जमन ले गिरे ये फगुआ, पहर पहर कहरे लगे हैं, घाव बहुत गहरे हुए हैं खंड, करेंगे अखंड देकर दंड मौत परदेसी दुखदाता की आरती, भारत माता की।